यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जम्मू कश्मीर को लेकर संसार में बहुत सारी बातें चल रही थी कि बाइडेन प्रशासन के आने के बाद पाकिस्तान के प्रति कैसा रुख रहेगा बाइडेन प्रशासन का, और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ट्रंप भारत के लिए बहुत फेवरेबल हैं और बाइडेन पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे रहेंगे। हालांकि पाकिस्तानी मुसलमानों ने बाइडेन को जिताने के लिए पूरी शक्ति लगाई। फिर भी मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ओबामा प्रशासन के दौरान, जिस समय ओबामा प्रशासन बैठा हुआ था, उस समय भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ाने के लिए या भारत के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ें, इसके लिए बाइडेन ने बहुत प्रयास किया था। क्योंकि बाइडेन जो हैं वो उस समय उपराष्ट्रपति थे और इसका क्रेडिट बाइडेन को जाता है कि वो भारत के साथ दोस्ती करवाने में ओबामा की बहुत मदद की। दूसरी बात एक और है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जिसको हम कई देशों का संग्रह कहते हैं, उनकी एक पॉलिसी है। वो पॉलिसी है कि वो यूनिवर्सिटियों से रिसर्चें करवाते हैं, रैकी करवाते हैं। उनके यहाँ हर एक स्टेट के लिए, हर एक कंट्री के लिए और रीजन के लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं यूनिवर्सिटियों में। वो डिपार्टमेंट रिसर्चें करते हैं, वो डिपार्टमेंट न्यूज़ कलेक्शन करते हैं, वो डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस का भी कलेक्शन करते हैं। मतलब इंटेलिजेंस की तरह से कलेक्शन करते हैं, विश्व भर से लोगों को बुलाते हैं। जैसे भारत से बहुत सारे रिसर्चर्स वहाँ पर जाते हैं और भारत के विषय में ही रिसर्च करवाते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। उसके बाद वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वो पॉलिसी मेकर्स। फिर वो पॉलिसी वाइट हाउस जाती है, मतलब एक डिपार्टमेंट जाती है, स्टेट डिपार्टमेंट उसको कॉन्क्रीट करता है। फिर जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती हैं और दुनिया भर की जो उनकी अपनी रिसर्चें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए व्हाइट हाउस अपनी पॉलिसी बनाता है। व्हाइट हाउस जो पॉलिसी बनाता है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। और अमेरिका के विषय में हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं या जानना चाहिए कि अमेरिका 20 साल पहले से, 50 साल पहले से अपनी पॉलिसी बनाता है। ओबामा प्रशासन को इसलिए अमेरिका में अप्रिशिएट भी किया गया था कि उन्होंने मोदी सरकार के साथ, यानी कि भारत की सरकार के साथ 2 कदम आगे बढ़ाए और मित्रता की। आपको याद होगा कि जॉर्ज बुश जिस समय बैठे थे वो भी भारत के प्रति आकर्षित हुए थे, क्लिंटन बैठे थे वो भी भारत के प्रति आकर्षित हुए। धीरे धीरे स्टेपिंग करनी शुरू हुई, लेकिन मोदी सरकार के साथ अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी बैठ गई। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान, दोनों में से किसके साथ ज़्यादा अच्छा कॉम्पेटेबल अमेरिका बैठेगा। कल स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन, स्टेट डिपार्टमेंट हम कहते हैं जिसको आप विदेश मंत्रालय भारत में कहते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने रिपोर्टर्स को एक बताया और ट्वीट के विषय में, साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्यूरो ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट उनका है, उसके हवाले से उन्होंने बताया कि भाई जम्मू कश्मीर में जो 4G सेवाएं लागू की गई हैं उससे हम प्रसन्न हैं, हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पर शुरू किया गया है उससे हम प्रसन्न हैं। अब इतना कहना तो सवाल तो पैदा होते थे, रिपोर्टर्स ने उनको घेर लिया। रिपोर्टर्स ने उनसे पूछना शुरू किया कि आपकी पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, क्या आप जम्मू कश्मीर की पॉलिसी में भारत और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। नेड प्राइस ने साफ उत्तर दिया कि हमारी पॉलिसी में सरकार बदलने की वजह से हमारी पॉलिसी में कोई चेंज अभी तक नहीं आया है। हम वही सेम पॉलिसी पर काम कर रहे हैं जो पुराने प्रशासन की थी। इसका मतलब ये हो गया कि जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है उसको संपूर्ण करने का जो अमेरिका का साथ हमको मिल रहा था, जिसमें चाइना बार बार बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। और अब चाइना और पाकिस्तान की मित्रता होगी। भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब एक तरफ होकर वो जो जम्मू कश्मीर का विषय है या जो पाकिस्तान को लेकर संशय हैं या जो चीन को लेकर संशय हैं, उन संशयों पर सेम पॉलिसी अडॉप्ट करने वाले हैं। यानी कि जैसे आपको याद होगा कि इमरान खान, जब आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया वहाँ से, तो इमरान खान ने बड़ा हाथ पैर मारे, वो ट्रंप प्रशासन के पास भी गए, ट्रंप के सामने उन्होंने कहा भी कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। हालांकि उस समय ट्रंप ने भी साफ शब्दों में कहा कि हाउडी मोदी में मैंने मोदी जी को देखा है और वो साफ साफ क्लियर कर चुके हैं क्या उनकी पॉलिसी है और मैं उस पॉलिसी से कहीं अलग नहीं हूँ।
ये पॉलिसी आपको याद होगा कि ट्रंप ने स्वयं कही थी, और जब अब नेड प्राइस ये कह रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया है, तो इसका मतलब हमको समझ लेना चाहिए कि वो सेम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आगे भी चल रही है। अब सेम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में चल रही है का मतलब हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने जो एयर स्ट्राइक की, हम जो इस तरह की स्ट्राइकें पाकिस्तान में करते हैं, उसका समर्थन उस समय अमेरिका का मिला था हमको, और आज भी अमेरिका का समर्थन हमारे साथ जारी है। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है, गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, सक्शगाम वैली हो, ये सारा हिस्सा भारत का है और भारत के साथ वापस आना चाहिए। साथ में नेट प्राइस से और वार्ता हुई तो उन्होंने ट्विटर के विषय में कहा कि ट्विटर को कहा गया है या ट्विटर कुछ अकाउंट्स भारत में क्लोज कर रहा है, ट्विटर अकाउंट बंद हो रहे हैं। तो इस विषय में उन्होंने कहा कि मेरा व्यू ऐसा नहीं है, अगर आपको इसका उत्तर लेना है तो ट्विटर के पास जाना चाहिए, ट्विटर की अपनी पॉलिसी है, ट्विटर की उस पॉलिसी में आप उनसे सवाल कर सकते हैं, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। और बात आई तो ये पूछा गया कि आप भारत पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा मेरी एक यूनिवर्सल पॉलिसी है, हमेशा से अमेरिका की रही है, कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच में कन्फ्लिक्ट है उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सॉल्व किया जाए, उनके बीच की दूरी ख़त्म की जाए, उनके बीच के झगड़े ख़त्म हो और युद्ध न होने पाए। मैं आपको बता दूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान अगर भारत में वापस आएगा तो बिना युद्ध के वापस नहीं आ सकता, ये भी कन्फर्म बात है। तो युद्ध करेंगे तो कैसे होगा? या तो गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, सक्शगाम वैली और अक्साई चीन, चीन और पाकिस्तान हमको वापस कर दे। अगर वो वापस नहीं करते हैं तो भारत को इतना सशक्त होना पड़ेगा, भारत के लोगों को सरकार का साथ देना पड़ेगा। आज की सरकार ये करने के लिए प्रतिबद्ध है, लगातार वो प्रयास भी कर रही है। वो अलग बात है कि दुश्मनों की शह पर रोकने वालों की कोई कमी भारत में नहीं है। जैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन याद दिलाता हूँ कि जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान की एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेने की जब कुछ प्रैक्टिस की तो CAA का मूवमेंट खाली पीली भारत में खड़ा हो गया, जिसकी की रिपोर्ट जो जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट्स को संसद में पढ़ा गया था। उनकी कुछ कमेटियों की रिपोर्ट थी जिन्होंने कहा था कि भारत में हम डिस्टर्बेंस करवाना शुरू कर देंगे, इसलिए भारत को रोका जा सकता है। तो CAA के प्रोटेस्ट उसका कंटिन्यूएशन था। CAA के प्रोटेस्ट के बाद कोरोना आया, खैर कोरोना में जैसा चला वैसा चला। उसके बाद चीन ने गलवान कर दिया। अभी आपको सूचनाएं मिल रही होंगी कि चीन अब वहाँ से वापस जा रहा है। बहुत सारी राहुल गांधी ने भी बातें की हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, बट उस पर मैं अलग से एक चर्चा करूँगा। लेकिन चीन ने हमारे पर बाधा पैदा की, बॉर्डर हमारा जो जम्मू कश्मीर से सजा हुआ था वो चीन की तरफ लग गया और कुल मिलाकर गिलगिट बाल्टिस्तान बच गया। फिर से सरकार ने जब तैयारियां करनी शुरू की तो ऐसी तैयारियों में दोबारा किसान मूवमेंट हो गया। किसानों के पक्ष में दिया गया बिल, किसानों के पक्ष में या किसानों के ऊपर लगे हुए रेस्ट्रिक्शंस हटाने का जो सरकार ने वायदा किया था वो सरकार ने पूरा किया, और पूरा करने के बावजूद सरकार के विरुद्ध दिल्ली जाम, गणतंत्र दिवस पर भारतीय ध्वज का अपमान, ये सब भारत में हो रहा है। अभी संभव है कि मराठा मूवमेंट शुरू हो जाए इसके बाद, क्योंकि मराठा आरक्षण का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और मार्च में वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ऐसी इन परिस्थितियों में अब ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है कि भारत में ये मूवमेंट का जो रास्ता लोगों ने अपनाया है ये कब रोकेंगे, क्योंकि वो भारत सरकार को रोकना चाहते हैं, भारत की जो विदेश नीति है उसको रोकना चाहते हैं, भारत सरकार जो देश में संसार में करना चाहती है उसको रोकना चाहते हैं। और उसको रोकने के लिए ये संभव है कि विदेशों से उनको मदद की जा रही हो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी में साफ था कि भारत में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, हमारे लोग डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देंगे। कर भी रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, या फिर दिल्ली सरकार हो, या फिर दिल्ली के चारों ओर किसानों के नाम से किए जा रहे धरने, प्रदर्शन और आंदोलन हो। ये सब कुछ भारत सरकार को रोकने का प्रयास हो रहा है। इनमें तथ्य कुछ नहीं निकलेगा। CAA के प्रोटेस्ट हुए, तथ्य कोई नहीं निकला, लेकिन किसान आंदोलन अपने चरम पर आ गया। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।